नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, कैंसर रोग विशेषज्ञ, बुद्धा कैंसर सेंटर और आरएक्स कैंसर सेंटर से आज हम लोग कैंसर के ऊपर फिर से कुछ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि कैंसर क्या है, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे आप लोगों से कि कैंसर क्यों होता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे ओपीडी में आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने तो लाइफ में कुछ भी गलत नहीं किया है, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, कोई गलत चीज नहीं किया, शराब, फिर हमको कैंसर क्यों हो गया। इसको जानने के लिए कैंसर का क्या कारण है होने का, पहले इस चीज को अगर हम जान लें कि कैंसर क्यों होता है तो फिर उस कारण को भी हम अच्छी तरह की समझ जाएंगे। कुछ एक 20-25%, 30% ऐसे लोग आते हैं या बच्चे रहते हैं जिनमें कोई गलत एडिक्शन नहीं होता है, तंबाकू का या कोई भी और ऐसा हाई रिस्क फैक्टर नहीं होता है, फिर भी उनको कैंसर हो जाता है। वो बोलते हैं हम तो बहुत सी सात्विक जीवन जीते हैं, चाय तक नहीं पीते हैं, फिर भी कैंसर क्यों हो गया। ऐसा है कि कैंसर क्यों होता है किसी में, इसको समझने के लिए मैं आप लोग को अभी मॉलिक्यूलर लेवल पे जाता हूँ। मॉलिक्यूलर लेवल पे मतलब कि हमारे कोशिका के अंदर क्या चेंजेज होता है, हम में, आप में, हम सब में, हमारे कोशिका में डेली हजारों डैमेज होते रहता है, एक दो नहीं हजारों डैमेज होता रहता है। उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग के अंदर एंजाइम होता है जेनेटिक लेवल पे, जिसको MMR जीन बोलते हैं, मिसमैच रिपेयर जीन, या बहुत सारे और भी रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं जिसके द्वारा कोई भी अगर डैमेज होता है, कोई भी कैंसरस डैमेज होता है, सपोज करो कि आज मॉर्निंग में कैंसरस डैमेज हुआ है तो इवनिंग होते होते इतना हमारा चेक मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग है कि उस डैमेज को रिपेयर कर देता है। गलती से किसी में वो डैमेज नहीं रिपेयर हो पाता है तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होने लगता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, जिसको कि हमने कैंसर का डेफिनेशन लास्ट वीडियो में बताया था। अभी एज एग्जांपल मानो कि ये लैपटॉप है, ये सुपर कंप्यूटर है, इसमें एक एंटीवायरस डाला हुआ है। कुछ भी अगर गंदगी वायरस आएगा तो इसके अंदर का एंटीवायरस उसको क्लीन करेगा, लेकिन जब इसका एंटीवायरस डिफेक्टिव हो जाएगा, कुछ डिफेक्ट होगा, तो फिर वो वायरस इस कंप्यूटर को हैंग कर देगा, इसके ऊपर हावी हो जाएगा। उसी तरह जब हम लोगों में से कभी भी वो एंटीवायरस मैकेनिज्म, एंटीवायरस मींस लेमन टर्म में बोल रहा हूं, जब वो चेक मैकेनिज्म डीएनए लेवल पे डैमेज के चेक मैकेनिज्म में कोई परिवर्तन आता है, वो डैमेज हो जाता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो जो हमारा म्यूटेशन हो रहा है, कैंसरस म्यूटेशन, वो अब अनकंट्रोल्ड हो जाता है और वो फाइनली कुछ दिन के बाद कैंसर का रूप ले लेता है। 99.9% में वो डैमेज कंट्रोल हो जाते हैं। तो वो डैमेज कब कब नहीं कंट्रोल हो पाते हैं। बहुत से लोगों में उम्र के साथ ऐसे ही वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, हमारा रिपेयर मैकेनिज्म डिफेक्टिव हो जाता है। जैसे ये लैपटॉप है, 10 साल बाद इसका रिपेयर मैकेनिज्म खुद से डिफेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह हमारी जब उम्र बढ़ती है तो कैंसर होने की संभावना बढ़ते जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है कैंसर होने की संभावना बढ़ते जाती है। उसका कारण है कि डीएनए लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे जो कैंसर को रिपेयर करने वाले जो जीन्स है, उसमें उम्र के साथ डैमेज होने लगते हैं। तो एक तो उम्र हुआ, या एक तो ऐसे कारण होते हैं 20-25% की, किसमें डिफेक्टिव होगा किसमें नहीं, वो हमें नहीं पता है, आज साइंस को नहीं पता है। लेकिन अगर रीजन पता है जो मोस्ट कॉमन है, तो वो है तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, किसी भी फॉर्म में कैंसर को जन्म दे सकता है आने वाले 5-10 साल में, अगर कोई तंबाकू का सेवन करता है। अगर हमारे यहाँ ले ले तो 70% फेफड़े का कैंसर तंबाकू के कारण होता है, जिसमें 30% मृत्यु हो जाती है। मुंह का कैंसर ले तो 90% मुंह का कैंसर तंबाकू के कारण होता है। बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा।
और 1/3 कैंसर की मौतें तंबाकू के कारण होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज कैंसर होने का है तंबाकू का सेवन, पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे कहीं भी। उसके बाद आता है हमारे खान पान में जो आज बदलावट आई है। आज से 30 साल 40 साल पहले उतने इंसेक्टिसाइड्स का यूज नहीं होता था। आज पैदावार बढ़ाने के लिए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का इतना यूज होता है कि हमारे फूड चेन में अब वो घुस चुका है। वो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल वैसे खाना हम खाते हैं तो कैंसर होने की संभावना आज के डेट में ज्यादा है बनिस्बत आज से 40 साल पहले जो था। पॉल्यूशन, आज का वातावरण जितना पॉल्यूटेड है, आप रोड पे निकलिए तो जितना गाड़ी आज चलती है आज से 40-50 साल पहले नहीं थी। उसके अलावा जो हमारा खुद का लाइफ स्टाइल है, आज हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं। सवेरे से 9 बजे से चेयर पे बैठ के जो काम करते हैं 7 बजे तक काम करते हैं, फिजिकली इनएक्टिव हो गए हैं हम। कैंसर से बचने के लिए बोला जाता है कि 45 मिनट कम से कम फिजिकली एक्टिव, सप्ताह में कम से कम 5 दिन 45 मिनट खेलना है, कूदना है, दौड़ना है, भागना है। तो हम फिजिकली इनएक्टिव हैं आज के डेट में। जो हमारा फूडिंग हैबिट है, आज हम पॉलिश्ड फूड्स खाते हैं, सैचुरेटेड फूड्स खाते हैं, फ्राइड फूड्स खाते हैं, फास्ट फूड्स खाते हैं। ये जितने तरह के फूड्स हैं ये कैंसर को बढ़ाते हैं, कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ाते हैं। तो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की मात्रा ज्यादा लेना चाहिए, पॉलिश्ड अनाज का कम से कम यूज करना चाहिए, हाई फाइबर वाले डाइट लेना चाहिए, रेड मीट का कंजम्पशन नहीं कम के बराबर लेना चाहिए, अल्कोहल के कंजम्पशन नहीं के बराबर लेना चाहिए, फिश ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, स्पाइसेस ले सकते हैं। स्पाइसेस हल्दी है जिसमें कि कैंसर कुरकुमिन केमिकल है जो कैंसर को रोकता है, गार्लिक है, बहुत सारे स्पाइसेस है, ब्रोकली है। तो जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इनका सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। जो हमारा फूड हैबिट है उसको हमें सुधारना होगा। इसके अलावा जो ओबेसिटी है, जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है, ओवरऑल ओबेसिटी नहीं, ये एब्डोमिनल ओबेसिटी कैंसर का कारण है। ये ओबेसिटी हार्ट के डिजीजेस का कारण है। स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल, आज हम मेंटली इतने एग्जॉस्टेड हैं, रात को स्लीप कम होना, ये कैंसर का कारण है। एक विटामिन जिसका कमी से कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है वो विटामिन डी है, और विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। तो ये सब कुछ मेजर रीजंस है जिनके कारण जीन लेवल पे जेनेटिक डैमेज होता है और हमारा रिपेयर मैकेनिज्म में डैमेज होता है, जो कि डेली होने वाले म्यूटेशन को चेक नहीं कर पाते हैं। तो ये कैंसर होने के मेन कारण है सिगरेट, तंबाकू का सेवन, फिजिकल इनएक्टिविटी, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, पॉल्यूशन, डाइटरी हैबिट्स, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ विटामिन डी मीन्स लैक ऑफ सनलाइट है। कुछ एक परसेंटेज में मैं जब बात रीजन बता रहा हूँ तो 5 से 8% ब्रेस्ट के कैंसर, ओवरी के कैंसर फैमिलियल होते हैं। जेनेटिक डैमेज, ब्राका म्यूटेशन होता है, जो कि अल्टीमेटली वही जीएनए डिफेक्टिव रिपेयर मैकेनिज्म का डिफेक्ट होता है। जो करेक्शन रिपेयर मैकेनिज्म है, जो डैमेज्ड पार्ट को कट करता है, मिसमैच रिपेयर, नाम है एमएमआर, मिसमैच रिपेयर जीन्स, जिसमें डैमेज होता है वो कट करता है डैमेज पार्ट को, फिर सील करता है। तो उस जीन में कुछ एक फैमिलियल जीन्स होते हैं, ब्राका म्यूटेशन, जो कि ब्रेस्ट कैंसर फैमिली में चलता है, मम्मी को था, मौसी को था, अभी बच्चे में होने की चांस ज्यादा होगी, ओवरी का कैंसर। तो ये कुछ जेनेटिक म्यूटेशन है जिसके कारण ब्रेस्ट और ओवरी के कैंसर होते हैं, और कुछ भी और रेयर कैंसर हैं जो फैमिली में हेरिडिटरी चलते हैं। बट मोटा मोटी एक लाइन बोले तो तंबाकू तंबाकू तंबाकू, लाइफ स्टाइल में चेंज, उसके लिए फिजिकली एक्टिव होना है, खान पान में सुधार करना है, स्ट्रेस को कम करना है, पॉल्यूशन से बचना है,
और जो भी हमारा डाइटरी हैबिट्स है वो सात्विक हो। धन्यवाद। इसके आगे कुछ भी जानकारी है तो हमारे दिए गए ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।